नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ नील ये बात समझ रहे हैं कि राजा किसी कारणवश क्रोधित है, पर जहाँ मालती इसे समझ रही है कि राजा बस परेशान है विवाह के कार्यों को लेकर। लेकिन दोनों के सोच और विचार में बहुत अंतर है। दोनों ही जानते हैं कि राजा क्रोधित है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल अलग अलग नज़रिए से राजा को देख रहे होते हैं, और यही बात वो दूसरे दास दासियों को भी समझा रहे होते हैं। और जब उन्हें समझाकर वो सभी दास दासियाँ उनके कक्ष से निकल जाते हैं, तब नील और मालती दोनों ही अपने अपने कक्ष में बैठ राजा के बर्ताव के बारे में विचार करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि राजा में को ऐसा क्या हो गया है जो राजा इतनी क्रोधित है। जिस पर नील सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मालती के पिता को ढूंढ रहे हैं, और अगर सच में वो मालती के पिता को ढूंढ रहे हैं और वो इसी महल में हैं, तो क्या मालती के पिता को खतरा है राजा से? क्या मालती से मिलने से पहले अगर वो राजा से मिल लिए या राजा ने उन्हें ढूंढ लिया, तो क्या राजा उनका सर कलम कर देंगे? नील इस बारे में सोच रहे होते हैं, इस पे विचार कर रहे होते हैं। तभी वो बिस्तर में लेट जाते हैं और फिर उन्हें नींद आ जाती है और वो कुछ देर तक तो सो ही जाते हैं। और इधर मालती भी राजा के बारे में ये सोच रही होती है कि राजा बस विवाह के कार्यों को लेकर चिंतित है और कुछ नहीं। वो भी इसी तरह सोचते सोचते सो जाती हैं। जब वो दोनों सोकर उठते हैं तब संध्या हो जाती है। फिर वो रात्रि के भोजन के लिए बाहर जाते हैं और फिर वो रात्रि का भोजन सभी के साथ करते हैं। सभी के साथ जब भोजन कर रहे होते हैं तभी राजा और रानी उन दास दासियों से पूछते हैं कि क्या मालती और नील को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम लोगों की वजह से। जिस पर वो दासियाँ कहती है, नहीं, हमारी वजह से मालती को कोई परेशानी नहीं हुई। जिस पर राजा मालती से पूछते हैं, क्या ये आपका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं? जिस पर मालती कहती है, हाँ, ये हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। आपका शुक्रिया राजा साहब कि आपने हमारी इतनी चिंता की। पर चिंता न करें, हम भी एक दासी हैं, हमें पता है, हम अपना ख्याल रख सकते हैं महाराज। हमें माफ़ कर दीजिए मालती जी। वो क्या है ना, हमारे पास और भी कार्य होता है जिस वजह से हमने आप पे क्रोध किया, आप दोनों पे। पर हम यकीन दिलाते हैं ऐसा दोबारा नहीं होगा। जिस पर मालती कहती है महाराज से कि हम बस माफ़ी मांगना चाहते हैं, हमें महाराज की हर बात का मान रखना चाहिए। महाराज की बातें सुन मालती कहती है कि हम आपकी हर बात का मान रखेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप चिंता न करें महाराज, हम खुश हैं और हम ठीक हैं। कल से वैसे ही विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी है, अब तो कुछ बाकी है, तो आप हमें बता दें, हम कर देंगे। विवाह आपका है तो थोड़ा विश्राम आप कर लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, चिंता ना करें, आपके पिता हैं यहाँ। ये सुनकर मालती एकदम से हैरान हो जाती है और उनके साथ साथ बाकी सभी लोग। जिस पर राजा कहते हैं, क्या हमने कुछ गलत नहीं कहा? हमने बस कहा कि उनके पिता नहीं हैं, तो अब हम उनके पिता जैसे ही तो हैं, हमने ही तो उन्हें उनके उस झोपड़े से निकाल कर यहाँ लेकर आए थे। हालांकि इस बात को सुनकर जहाँ सभी लोग हैरान थे, वहाँ रानी बहुत शांत थी और रानी ने कुछ नहीं कहा।
बस भोजन किया और फिर राजा से अनुमति लेती हैं कि हम अब विश्राम करने जाते हैं। वो ये कहकर चली जाती हैं। रानी और राजा दोनों ही एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं जब रानी उनसे इजाज़त ले अपने कक्ष में जाने लगती हैं। फिर राजा अपने नज़रें हटा लेते हैं रानी पे से और फिर वो अपने भोजन पर ध्यान देते हैं। और इधर नील और मालती दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के मन की परिस्थितियों को समझने की प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बातें राजा ने कही उसे सुन सभी हैरान थे। और फिर राजा ने एक और बात कह दी। उन्होंने कहा कि विवाह में तो कन्यादान किया जाता है, आपके पिता नहीं है तो हम आपको अपनी पुत्री बना आपका कन्यादान करेंगे। इससे हमें भी पुत्री का सुख मिलेगा। हमारी कोई पुत्री नहीं है, हमारे सिर्फ राज्य में 2 युवराज हैं, 2 पुत्र। तो हम आपका कन्यादान कर पुण्य कमाना चाहेंगे। क्या आप हमें इसकी इजाज़त दे सकती हैं? जहाँ मालती कुछ समझ नहीं पाती है, जिस पर नील कहते हैं, हाँ क्यों नहीं महाराज, मालती ऐसा ही करेगी। आखिर आपने ही तो मालती के प्राण बचाए हैं, उन्हें ये जीवन आप ही की वजह से तो मिला है, तो वो आपको इजाज़त देगी क्या आप उनका कन्यादान करें? जिस पर राजा कहते हैं, मालती हमें पता है कि तुम अपने पिता की प्रतीक्षा कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे पिता अब नहीं आएंगे। इतने वर्षों में वो नहीं आए तो अब क्या आएंगे? जिस पर नील सोच रहे होते हैं कि उनके पिता तो आए थे, पर आपने ही उन्हें लौटा दिया, आपने ही उन्हें मालती से मिलने नहीं दिया। ये सब मन में नील विचार कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। पर उनके विचारों को उनके चेहरे पे आने से कौन रोक सकता है? उनके मन में जो बात थी वो उनके चेहरे से दिख रही थी, जिसकी वजह से राजा ने नील से पूछ बैठे कि क्या बात है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या नील? जिस पर नील कहते हैं, नहीं, आप तो मालती से ये कह रहे थे कि उनके पिता अब नहीं आएंगे, पर हमें जानना था कि उनके पिता आए भी थे या नहीं, या अगर आए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही उन्हें मालती से मिलने नहीं दिया। ये सुन राजा बहुत हैरान थे, क्योंकि नील के मुंह से ऐसी बात सुनने का बारे में उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं नील को मालती के पिता के बारे में कुछ ना कुछ पता है जो मुझे नहीं पता। इसी वजह से वो इस पे विचार करने के बारे में सोचते हैं। फिर वो मालती की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखो मालती, तुम्हें जितना समय लेना है लो, पर कन्यादान करने का अधिकार हमें दे देना, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो इस राजमहल में। तुम इस राजमहल की राजकुमारी हो। हाँ, मैंने तुम्हें रानी के साथ रखा, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि मैंने नहीं सोचा, क्योंकि तुम एक स्त्री हो, एक लड़की हो। तो मतलब जिस पर मालती कहती है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं महाराज, हम सब समझते हैं, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप ही हमारा कन्यादान करेंगे, आप ही हमारे विवाह की सारी तैयारियां कर रहे हैं, वरना हम जैसी एक दासी की इतनी हैसियत का
कि वो इतने अच्छे से विवाह कर सके, वो भी इस राज्य में। आप खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे इतनी सारी दासियाँ हैं, उनमें से किसी का विवाह ऐसा नहीं हुआ जैसा हमारा हो रहा है। तो आपकी इतनी सी बात तो हम मान ही सकते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है। आप हमारा दान कर दें, यही सबसे अच्छा होगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। जिस पर राजा कहते हैं, देखो मालती, मेरी बात का बुरा मत मानो। जिस पर नील कहते हैं, मुझे नींद आ रही है, तो क्या हम सोने के लिए जा सकते हैं? आप हमें इजाज़त दें महाराज। ठीक है, आप जाइए। जिस पर नील मालती का हाथ थाम उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। जिस पर राजा कहते हैं, आप इन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें इनसे बात करनी है। आपको जो कहना था आपने कह दिया महाराज। मालती ने आपकी बात मान भी ली, पर अब हमें भी मालती से थोड़ी बातें करनी है, क्योंकि वैसे भी कल से हम एक दूसरे से मिलने नहीं वाले। तो आप हमें आज बात करने दे दें तो हमें अच्छा लगेगा। आपने तो कहा कि आप एक दूसरे की प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, पर हमें लगता है कि हम मालती के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, तो हमें उनसे बात करनी है। ठीक है, जाइए। जहाँ महाराज एक अकेले उस जगह पे भोजन के स्थान पर बैठे रहते हैं और बाकी सब चले जाते हैं, तो मालती जब नील के साथ वहाँ से आती हैं बाहर, तो नील से कहती हैं, आपका शुक्रिया। आप हमें शुक्रिया क्यों कह रही हैं? आप और हम एक ही तो हैं। आपको ऐसी परिस्थिति में देख हमें भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। हमें लगा नहीं था कि हमसे ऐसा कुछ कहा जाएगा। आप अपने पिता से मिलना चाहती हैं? आप जानते हैं मेरे पिता कहाँ हैं? जानता तो नहीं, पर हाँ, ऐसा तो लगता है कि हाँ, मैं उन्हें जानता। क्या मतलब? आप कुछ ऐसा जानते हैं जो मैं नहीं जानती? मैं बस इतना जानता हूँ कि आपके पिता आपसे मिलने आए थे जब आप छोटी थी, आपकी माँ की मृत्यु के पश्चात। क्या वो आए थे? माँ ने कहा था वो आएंगे। वो आए थे, पर उन्होंने बहुत देर कर दी और उन्होंने मुझसे मिला भी, वो मुझसे मिले भी नहीं। जिस पर नील कहते हैं, वो आपसे मिलने आए चाहते थे, आपसे मिलने भी आए थे, पर राजा ने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने रानी से अनुमति ली थी आपसे मिलने की, और रानी को जब ये सारी बातें आपके पिता के मुंह से पता चली, तभी से आपके साथ रानी ने बहुत बुरा बर्ताव किया। क्या इसलिए आपके पिता आपसे मिलने नहीं चाहते? उन्हें लगता है आपके जीवन के दुखों की वजह वो है। क्या मतलब क्या चाहते हैं आप? मतलब ये कि रानी को ये सब पता नहीं था। क्या नहीं पता था? यही कि आपको एक बात है जो आपको नहीं पता, और वो क्या है? आप हमें बताएंगे? तो सुनिए, आपकी जो माँ है, राजा उनसे प्रेम करते थे, उनके साथ विवाह करना चाहते थे, पर उसी वक्त
आपकी माँ को आपके पिता से प्रेम हुआ, और इसके अलावा उन दोनों के परिवारों ने पहले से ही एक दूसरे की साथ विवाह का प्रस्ताव दे रखा था और उनका विवाह हो गया। जो बात राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उस वक्त उनके पिता राजा थे, तो इस वजह से राजा कुछ कर भी नहीं पाए और इसलिए वो बहुत क्रोध में थे। इसलिए जब उन्हें सिंहासन दिया गया तो उन्होंने अपने पिता के साथ क्या किया ये तो आपको पता ही है। उन्हें लगता है उनके पिता ने उनका प्रेम उनसे छीन लिया, उन्हें उनसे दूर कर दिया, और इधर आपके माता पिता बहुत आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन राजा ने कुछ ऐसा किया था कि जब अकाल पड़ा तो आपके पिता को इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ा, और फिर आपके पिता के जाने के बाद राजा आपकी माँ से मिलना चाहते थे, लेकिन उस वक्त तुम्हारी माँ बहुत बीमार चल रही थी। राजा ने सहायता करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी माँ ने सहायता लेने से मना कर दिया, और फिर उनकी मौत के बाद वो तुम्हें यहाँ लेकर आए तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने के लिए, क्योंकि तुम उनके प्रेम की आखिरी निशानी हो। मैं उनके प्रेम की तो आखिरी निशानी नहीं हूँ, पर तुम उनकी बेटी हो जिनसे राजा प्यार करते थे। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि राजा मेरे पिता को मुझसे मिलने ही ना दे। मुझे उनसे लड़ना है, उनसे झगड़ना है, मुझे उनसे पूछना है कि उन्होंने क्यों मेरी माँ को देखने तक नहीं आए, क्यों उन्होंने मेरा बचपन नहीं देखा, क्यों इतने वर्षों में वो मेरे साथ ना रहे। क्या पता वो हमेशा आपके साथ थे और हैं, बस हमें नहीं पता कि कौन है आपके पिता, और हो सकता है कि वो यहीं कहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें ठीक से सब कुछ नहीं पता, पर हम यकीन दिलाते हैं कि आपके विवाह में आपके पिता ज़रूर सम्मिलित होंगे। मुझे मेरे पिता से मेरा कन्यादान नहीं करवाना, वो कभी नहीं आए मेरे पास। ठीक है, कन्यादान महाराज करेंगे, पर क्या तुम उन्हें देखना नहीं चाहती? मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। वो क्यों है? अब तक जीवित ही क्यों है? मेरी माँ के साथ तो उन्हें भी चले जाना चाहिए था। वो तुम सच में ऐसा चाहती हो, या तुम बस क्रोध में ऐसा कह रही हो? नील, मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें उन्हें क्षमा करने के लिए कह भी नहीं रहा। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, क्या तुम अपने पिता को एक बार भी देखना नहीं चाहती? मैं उन्हें देखकर क्या करूँगी? वो इतने वर्षों में नहीं आए, तो अब आ करके अपना चेहरा दिखा करके मुझसे क्या कहना चाहेंगे वो? यही कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, और तुम्हारी माँ को भी। ऐसी बातें करेंगे और कहेंगे कि उन्हें हमारी बहुत चिंता थी। मैं उनसे ये सब नहीं सुनना चाहती, और ना ही मैं ये सब सुनकर उन्हें माफ़ करना चाहती हूँ। उनसे अगर कभी मिलूँ तो उनसे कहना कि मुझे उनसे बहुत घृणा है। मैं उनसे कभी नहीं मिलना चाहती। हो सके तो वो कभी ना आए मेरे जीवन में। और हाँ, उनकी बातें दोबारा हमारे सामने मत करना नील। हम यकीन दिलाते हैं कि हम कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको नापसंद हो। कि आप क्या कह रही हैं? आपको नहीं पता
हम उनसे बहुत घृणा करते हैं। शुक्रिया इस कहानी को सुनने के लिए।